नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीनं बलिवेशात् वीतरागिविज्ञानिता शिव स्वरूप शिवकार नमः योग संहारती सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। दूसरे काल का पारायण करेंगे। कोई सुनाने वाला हो अगर तो एड्रेस कर दे तो सुना सकता है, जब तक कि अपने आप ही दूसरी काल का पारायण करेंगे। ऐसे विख्यात ज्ञान चरण वश प्रमद भरत दुख जन्ममर तातीन को दरिए सुजान सुन दिन संक्षेप करूं बखान जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्वभीति वाणी परियत चैतन्य बोधि योग रूप दिन मूर्त चिन्ह खुद गए नव धर्म अधर्म काल इनकी न्यारी है जीव चाल ताको निजात विपरीत मान करी करी निज दिशान मैं सुखी दुखी मैं रंग राव मेरे धन दुख गोधन प्रभाव मेरे सुख प्रिय में सबल दीन बेरूप सुखद मूरत प्रवीण। हाँ ठीक है, सुना रहे? हाँ कोई नहीं सुना? नमस्ते मुनिश्री। अच्छा सबमिट सुना। हाँ सुनाओ सबमिट। नमस्ते मुनिश्री। पहली ढाल का 13, 14 और 15 वाक्य। हाँ सुनाओ। तीन लोक को नाज जुखाय मिटे न भूख कनान आहाय ये दुख बहु सागर लो सहे कर्म जोग ते नर गति लहे जननी उदर वस्यो 9 मास अंग सकुचते पाई त्रास निकसत जे दुख पाए घोर तिनको कहत न आवे और बालपने में ज्ञान न लयो तरुण समय तरुनिरत रयो अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो कैसे रूप के। नमस्ते मुनिश्री। बहुत बढ़िया। ठीक है। अब कल अपन ने जीव तत्व की जो विपरीत मान्यता है उसके बारे में समझा था कि जीव शरीर को ही अपना मान बैठता है और मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ नाना प्रकार के इस प्रकार के शरीर में ही आत्म बुद्धि मानता है, शरीर को ही आत्मा मानता है और जब तक के शरीर को आत्मा मानता है तब तक के उसका शयन अर्थात उसका कल्याण नहीं हो सकता। तब आगे यहाँ पर आगे आश्रव तत्व विषय विपरीत मान्यता उस जीव तत्व की और क्या क्या विपरीत मान्यताएं हैं वह अपन यहाँ पर समझेंगे। तन उपजत अपनी उपज जान तन नशते आप को नाश मान रागादि प्रगति दुख देन तिन्ही को सेवत बिनत चैन। तन उपजत अपनी उपज जान तन नशते आप को नाश मान
वह मिथ्या दृष्टि जी। और क्या मानता है? तन उपजत अपनी उपज जान। तन उपजत, शरीर की उत्पत्ति हुई, अपनी उपज जान। क्या कहता है? आज मेरा बर्थडे है। क्या कहते हो? आज मेरा जन्मदिन है। अब आप जन्मदिन जो मना रहे हो वो किस अपेक्षा से मना रहे हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तन नशत आपको नाश मान। आज मेरे दादाजी की पुण्य तिथि है। अब हमने ये जो माना है, तो ये कोई भी ये तो नहीं कह सकता कि आज मेरी पुण्य तिथि है, मेरा जन्मदिन, ऐसा कह सकते हैं कि मेरी पुण्य तिथि, ऐसा कह सकते हैं क्या? है? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। किसी का जन्मदिन, मान लो आज क्या तारीख है? 22 जुलाई। आज अगर किसी का जन्मदिन है तो वही दिन उसकी पुण्यतिथि भी अपन कह सकते हैं। लेकिन जो पर्याय मूल है वो कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि जो 22 जुलाई आज मैंने जन्म लिया है, आज के दिन, इस दिन को मैंने अनंतों बार मर भी चुका हूं। क्यों? अनादिकाल से कितनी पर्याय मैंने धारण की। आए समझ में? और आविची मरण तो प्रतिक्षण हो रहा है। आविची मरण अर्थात क्या? आयु कर्म का एक एक निश्चय, एक एक क्षण आपका कम होता जा रहा है। इस अपेक्षा से एक एक क्षण की अपेक्षा से आपका प्रत्येक क्षण मरण हो रहा है। प्रतिक्षण आपका मरण हो रहा है। तो प्रतिक्षण आपकी पुण्यतिथि है और प्रतिक्षण आपकी जन्म तिथि है। इसलिए हर एक क्षण जन्म बर्थडे मनाओ, हर एक क्षण अपनी पुण्यतिथि मनाओ। और क्योंकि संसार में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पे हमने जन्म ना लिया हो, इसलिए अपन जो मानते हैं शरीर का जन्म हुआ तो मेरा जन्म मान लेते हैं, कोई मर गया तो उसको मर गया मानते हैं। तन उपजत अपनी उपज जान। तन की उत्पत्ति हुई तो जन्म मान लिया। तन नशत आपको नाशमान, अर्थात उसने तन का जो जन्म हुआ है तो वो क्या मानता है? मेरा जन्म हुआ है। क्या आत्मा का जन्म हुआ है? उसे एक नवीन पर्याय की प्राप्ति हुई है। आप अभी मनुष्य पर्याय में आए, उसके पहले आप गाय, गधा, घोड़ा, बिल्ली, भैंस कुछ और होंगे, है ना? तो वो शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर प्राप्त कर लिया तो हम क्या कहते हैं? मेरा जन्मदिन, ये आपका, मतलब वह शरीर का, मतलब अपनी आत्मा का जन्म मानता है और मरने पर वह मर गया ऐसा मानता है। लेकिन आत्मा तो अजर अमर है। जैसे अन्य मत वाले मानते हैं, जैसे दीपक के बुझ जाने पर यह जीव शून्य हो जाता है, समाप्त हो जाता है, लेकिन ऐसा यथार्थ में कदापि नहीं होता है, क्योंकि आत्मा के गुण के साथ में वह आत्मद्रव्य सदैव अजर अमर रहता है। हमने परसों भी बताया था, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहन्ति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापि, न शोषयति मारुत। गीता में कहा है क्या? न एनम, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, आत्मा को शस्त्रों के द्वारा कोई छिन्न भिन्न नहीं कर सकता, और ना ही आत्मा को कोई गीला कर सकता है, और ना ही आत्मा को कोई भी हवा सुखा सकती है। तो फिर ये आत्मा जो हम बोलते हैं कि मेरा जन्म मेरा मरण, आत्मा का नहीं हुआ, वो आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा मरा नहीं है। वो आत्मा तो इस शरीर को छोड़ करके नवीन शरीर को प्राप्त कर चुका है, और हम उसको क्या कहते हैं? मरण। और जब अन्य शरीर को छोड़ करके अन्य शरीर को प्राप्त करता है तब हम उसको क्या कहते हैं? जन्म कहते हैं। तो यहाँ आयु कर्म का विनाश, उसको मरण, मतलब तद्भव आयु का, और नवीन आयु कर्म का प्रारंभ होना, वो जन्म कहलाता है। अगर यथार्थ में जन्म मरण और मरण की परिभाषा है
तो सबने दृष्टि यही चीज उत्पन्न करेगा। लेकिन मिथ्या दृष्टि को शरीर की उत्पत्ति को जन्म मानता है, शरीर की उत्पत्ति को अपना मरण मान लेता है। राग आदि प्रगति दुख देना, और ये जो राग आदि है ना, ये ही दुख देने में समर्थ है। तिन्ही को सेवत गिनत चैन, लेकिन वह मिथ्या दृष्टि भी निरंतर वो राग द्वेष आदि का ही सेवन करता रहता है। तो इस प्रकार से हमने तन की उत्पत्ति को जन्म समझ रखा है और तन के विनाश को मरण समझ रखा है, तो हम मिथ्या दृष्टि है। हमें मात्र इतना ही नहीं मानना है, इसके अलावा हमें कुछ और भी समझना है कि आयु कर्म का तद्भव आयु का विनाश है ना, जो इस भव संबंधी आयु है उसका विनाश मरण, और नवीन आयु का प्रारंभ, नवीन आयु का उदय में आना, अब वो क्या कहलाता है? जन्म कहलाता है। तो देखिए, ये सामान्य परिभाषा में आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो जीव और अजीव दोनों क्या है? परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले। जीव और अजीव क्या है? परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। इसलिए अगर जीव अथवा अजीव दोनों में से किसी भी एक के प्रति अगर आपकी विपरीत मान्यता है, तो दूसरे के प्रति विपरीत मान्यता स्वयमेव हो जाएगी। जैसे आपने जीव के प्रति क्या समझा कि जीव मर गया, ऐसा अगर आपने माना, ठीक है, तो अजीव के प्रति आपकी विपरीत मान्यता स्वयं हो जाएगी। क्यों? जीव मरता ही नहीं है, जीव अजर अमर है। आए समझ में? और हमने समझा कि जीव संसार में नहीं भटक रहा है, ये मेरा शरीर में ही, अगर ऐसा आपने मान लिया, तो अजीव के प्रति आपकी विपरीत मान्यता होगी, तो आप जीव को समझ ही नहीं रहे हो, आत्मा को, तो जीव के प्रति भी आपकी विपरीत मान्यता स्वयं हो जाएगी। मतलब क्या? जीव अथवा अजीव दोनों में से एक के प्रति भी विपरीत मान्यता है, तो दूसरे के प्रति विपरीत मान्यता स्वयं हो जाएगी। शरीर को आत्मा समझ बैठोगे, तो शरीर के प्रति, अर्थात ये अजीब है, पुद्गल है, उसके प्रति आपकी विपरीत मान्यता होगी। तब क्या होगा? जब इस अजीव के प्रति आपकी विपरीत मान्यता हुई है, तो जीव के प्रति तो आपकी विपरीत मान्यता स्वयं में भी सिद्ध हो गई। मेरी बात समझ में आ रही ना? तो इस प्रकार से दोनों विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। और ये जो शरीर आपको प्राप्त हुआ है वो पौद्गलिक है, क्योंकि पुद्गल स्कंधों के द्वारा उसकी उसकी संरचना हुई है, और यह आत्मा नहीं है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। अब हम प्रतिदिन यही समझ रहे हैं, तो इस प्रकार से हमें यही समझना है। अब तन उपजत, तन की उत्पत्ति को जन्म मान लिया और तन के विनाश को मरण मान लिया। ऐसा करने वाला जीव कभी समाधि मरण भी नहीं कर सकता। क्यों? समाधि मरण करने वाले के अंदर साहस होना चाहिए, और साहस के साथ में ज्ञान और वैराग्य होना चाहिए। लेकिन जो समाधि करने वाला जो आता है, वो क्या बोलता है? मैं अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ, मुझे मोक्ष जाना है, इसलिए मैं समाधि मरण करता हूँ। क्योंकि समाधि मरण करने वाला अधिक से अधिक 7-8 भवों में और कम से कम 2 या 3 भवों में वो मोक्ष चला जाता है। आया समझ में? तो मोक्ष कौन जा रहा है? शरीर जा रहा है कि आत्मा जा रहा है? मोक्ष कौन जा रहा है? आत्मा जा रहा है। इसलिए आत्मा और शरीर के प्रति भिन्नता का ज्ञान नहीं है, तब तक वो समाधि मरण किसका कर रहा है? शरीर का समाधि मरण कर रहा है कि आत्मा का कर रहा है? आत्मा का कर रहा है। उसे ये ज्ञान होना आवश्यक है, ये ज्ञान होगा तभी वो समाधि मरण करेगा। क्यों? यह शरीर छूटता है, दूसरा शरीर प्राप्त होता है। अब जैसे कि एक वस्त्र जो कि हम छोड़ते हैं और दूसरा वस्त्र अपन पहनते हैं, जब पुराने वस्त्रों को, फटे वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्रों को धारण किया जाता है, तो वो व्यक्ति सुखी होता है कि दुखी होता है? है? तब वो आनंद मानता है कि शोक मनाता है?
कब की बात बोल रहा हूं मैं? नए वस्त्र, पुराने वस्त्र छोड़े और नए वस्त्र जब पहन रहे हैं तब हमें आनंद होता है कि दुख होता है? क्यों दुख, क्यों आनंद होता है? अरे नए वस्त्र मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? अब सोचो, जब आप पुराने वस्त्रों को छोड़ते हो और नए वस्त्रों को पहनते हो तब आनंद मनाते हो। तो जब ये पुराना जीर्ण शरीर छूट रहा है और नया शरीर हमें देव आदि का प्राप्त होने वाला है तब दुख क्यों मनाते हैं? मृत्यु महोत्सव नाम का एक ग्रंथ है, इसमें आचार्य देव कहते हैं जीर्ण देहादिकम शून्यम जीर्णम देहादिकम सर्वम नूतनम जायते यतः। मतलब जीर्ण शरीर को छोड़ा जाता है और नूतनम जायते यतः, और जिसके द्वारा नवीन शरीर की प्राप्ति होती है। समृत्युम किप्न मोदाय सतीम सातोत्थितिर यथा, अर्थात सताम सज्जन पुरुषों के लिए समृत्यु वह मृत्यु किम्न मोदाय अर्थात प्रसन्नता का, आनंद का कारण क्यों नहीं होगी? आया समझ में? जिसके प्रसाद से क्या? जिसके प्रसाद से पुराना शरीर छूटता है और नवीन शरीर प्राप्त होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? जिसके प्रसाद से, जिसकी कृपा से, जिसके उपकार से पुराना शरीर छूटता है और नया शरीर प्राप्त होता है। सताम सज्जन पुरुषों के लिए समृत्यु वह मृत्यु किम्न मोदाय आनंद का कारण कैसे नहीं हो सकती है? आया समझ में? जिसके प्रसाद से पुराना शरीर छूटता है, नया शरीर प्राप्त होता है, वो किसके प्रसाद से? वो उपकारी कौन है? कौन है वो उपकारी? है? मेरी बात समझे नहीं? किसके कारण से पुराना शरीर छूटता है, नया शरीर प्राप्त होता है? भगवान की कृपा थोड़ी होता है। कौन बताएगा? चलो भाई, आपको थोड़ा सा आपकी नींद खुल जाए बीच में। ऐसा क्या है संसार में? हैंड रेस करो। हाँ, कौन बताएगा? हाँ, काजल बोलिए। बिल्कुल सही उत्तर है, मृत्यु। कौन? मृत्यु। मृत्यु ऐसा परम मित्र है कि जिसके द्वारा पुराना शरीर छूटता है और नया शरीर प्राप्त होता है। समृत्युम किम्न मोदाय सताम, सज्जन पुरुषों के लिए वह मृत्यु प्रसन्नता का कारण होती है। इसलिए समाधि करने वाला जीव क्या सोचता है कि अरे पुराना शरीर छूट रहा है, ये शरीर कैसा है? आंखों से दिखता नहीं है, कानों से सुनाई नहीं देता है, सारे दांत गिर चुके हैं, जबान भी क बोलना चाहती है ट बोल जाती है? उसके बाद में जब बोलना चाहती है तब नहीं बोल पाती है। उसके बाद में पढ़ते समय नींद आ जाती है, चलते समय नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद में पेट में जो भी खाओ वो पचता नहीं है। उसके बाद में हाथों से कुछ काम नहीं होता है। तो ऐसा ये जीर्ण शीर्ण शरीर है, वह छूट रहा है और नवीन शरीर, ऐसा नवीन शरीर जो अप्सराओं के हृदय को भी लुभाने वाला है, ऐसा सुंदर शरीर प्राप्त होने वाला है। तो मुझे ये नया शरीर प्राप्त कराने वाला उपकारी मित्र कौन है? मृत्यु। कौन है? तो सब मृत्यु की मृत्यु प्रसन्न होगी अवश्य में, वह मृत्यु प्रसन्नता का है। इसलिए आचार्य देव और कहते हैं कि ये जो अपन जीव तत्व की विपरीत मान्यता है, वो शरीर को शरीर नहीं मान के स्वयं आत्मा मान बैठता है, तो वह समाधि वर्ण नहीं कर पाएगा। इसलिए आप लोग जो सुनने वाले हो, अपनी मान्यता को विपरीत ना करके उस मान्यता को यथार्थ करो। क्यों? इसलिए जब भी मृत्यु आएगी तब क्या समझना? अरे ये पुराना वस्त्र, फटा वस्त्र छूट रहा है और नया वस्त्र, जैसे तुम्हारे महिलाओं के लिए कोई बनारस की साड़ी या फिर क्या पैठनी साड़ी
या फिर और क्या, जो जो नए वस्त्र आपके आते हैं, वे वस्त्र अगर आपको कोई लाके देता है, कौन देता है? पति देता है अथवा पिता देता है, तो पिता आपका उपकारी है कि नहीं है? उस पुराने वस्त्र को छोड़ने में और नए वस्त्रों को देने में कारण कौन है? वो पिता, तो हमारा उपकारी है। उसी प्रकार से मृत्यु भी हमारा परम पिता है, जो पुराना शरीर छुड़वा देता है और नए सुंदर शरीर को प्राप्त करता है। इसलिए इस मृत्यु को, उस मृत्यु महोत्सव नामक ग्रंथ में कल्पद्रुम कहा है। क्या कहा है? कल्पद्रुम, मृत्यु कल्पद्रुमे प्राप्ति। क्या? येनात्मार्थो न साधितः निमग्नो जन्म जम्बाले सपश्चात् किं करिष्यति। क्या बताए? मृत्यु कल्पद्रुमे प्राप्ति, मृत्यु रूपी कल्प वृक्ष उसको प्राप्त करके भी, क्या मृत्यु को किसकी उपमा दी है? कल्प वृक्ष की। वो मृत्यु कल्प वृक्ष मतलब, कल्प वृक्ष मतलब क्या? जिसके समक्ष सब कुछ इच्छित वस्तु, कल्पित वस्तु प्राप्त होती है, वो कल्प वृक्ष है। तो मृत्यु भी कल्प वृक्ष के समान है, सब इच्छित वस्तु देने वाली है। क्या इच्छित वस्तु देने वाली है? अगर हमें पता चल गया, हम सम्यक दृष्टि में वैरागी हैं और पता चल गया कि 5 दिन बाद मेरी मृत्यु होने वाली है, तो मिथ्या दृष्टि तो मातम मनाएगा, लेकिन सम्यक दृष्टि क्या करेगा? उस मृत्यु रूपी कल्प वृक्ष के पास में जाकर के क्या करेगा? संयम रूपी फल प्राप्त करेगा, मृत्यु को महोत्सव रूप मनाएगा। उसके पश्चात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, ये नाना उत्तम उत्तम फलों को वो किससे प्राप्त करेगा? मृत्यु रूपी कल्प वृक्ष के द्वारा। इसलिए मृत्यु क्या है? कल्प वृक्ष के समान है। किसके समान है? इसलिए तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। इस तन के नाश होने पर शोक नहीं मनाना, उस मृत्यु को कल्प वृक्ष के समान मान करके उससे समस्त वस्तुएं प्राप्त कर लो। व्रत, संयम, दर्शन, ज्ञान, चारित्र। तो क्या कहते हैं? मृत्यु कल्पद्रुमे प्राप्ति, मृत्यु रूपी कल्प वृक्ष को प्राप्त करके भी येन आत्मार्थो न साधिन, जो अपनी आत्मा का हित साधित नहीं करता, साधता नहीं, अर्थात मृत्यु रूपी कल्प वृक्ष के समक्ष सब कुछ प्राप्त होने वाला है, और वो मृत्यु रूपी कल्प वृक्ष प्राप्त होने पर भी जो रो रहा है, जो शोक मना रहा है और अपनी आत्मा का हित नहीं कर पाता है, फिर क्या? निमग्नो जन्म जम्बाले, वह उसके पश्चात क्या होगा? जन्म रूपी कीचड़ में निमग्नो फंस जाएगा। आया समझ में? जब मृत्यु आई तो मृत्यु के आते ही अपनी आत्मा का हित साध लो। अगर उस समय पे आत्मा का हित नहीं साधा तो क्या हो जाएगा? निमग्नो जन्म जम्बाले, जम्बाले अर्थात कीचड़, फिर वो क्या? जन्म रूपी जम्बाल अर्थात जन्म रूपी कीचड़ में फंस जाएगा। पश्चात किम करिष्यति, पश्चात वो क्या करेगा? अब पछताए हो क्या? जब चिड़िया चुग गई थे, अरे तुझे मृत्यु रूपी कल्प वृक्ष मिला था, तब तू गुरु चरणों में जाकर के संयम को धारण करके समाधि ग्रहण कर सकता था, व्रतों को ग्रहण कर सकता था। अब तूने किया नहीं तो निमग्नो जन्म जम्बाले, अब जन्म मरण रूपी कीचड़ में फंस जा। सब पश्चात किम करिष्यति, अब बाद में क्या करेगा? नरक जाएगा, तिर्यक जाएगा, जल काय बनेगा, पृथ्वी काय बनेगा, देव दुर्गति में जाएगा, निगोद बन जाएगा, नाना प्रकार की जन्म मरण के कीचड़ में फंस जाएगा। इसलिए क्या बताया है? इस प्रकार का जो रागादि प्रगटिये दुख देना, जो शरीर से राग है, इसलिए शरीर की उत्पत्ति को जन्म मानता है, और उसी शरीर के प्रति राग होने से शरीर के विनाश को मरण मानता है। रागादि प्रगटिये दुख देन, ऐसे राग से ही उसको अनेक दुख प्राप्त होते हैं। राग अर्थात क्या? इष्ट वस्तु की प्राप्ति में प्रीति मानना, और द्वेष क्या? अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति होने पर
अप्रीति रूप परिणाम होना वो द्वेष होता है। तो जब तक कि यह जीव इस शरीर के प्रति राग और द्वेष में फंसा हुआ है, तब तक के क्या होगा, वह बंधन को ही प्राप्त होता रहेगा। और बंधन को प्राप्त होने वाला जीव कभी भी संसार से फिरने का साधन प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पर एक चीज बताइए, रागादि प्रगति ये दुख दे, जो राग आदि से उत्पन्न जो ये दुख हो रहा है, जीव फिर भी क्या करता है, तिन्हीं को सेवत गिनत चेत, उन्हीं में ही सुख मानता है। अर्थात क्या, जैसे किसी माँ का बच्चा उस माँ को कहता है कई बार, तू निकल जा यहाँ से, रोज मेरी पत्नी से लड़ाई करती है तू, है ना, तू निकल जा, कहीं चली जा यहाँ से। अब उस माँ को अगर स्वाभिमान है तो माँ उस समय क्या करेगी, उस घर को छोड़ देगी। क्या करेगी, उस घर को छोड़ देगी और गुरुओं के चरणों में जाकर के स्वावलंबी जीवन, स्वाधीनता का जीवन आरिका बन करके जिएगी। लेकिन उसको स्वाभिमान नहीं है तब, लेकिन उसको क्या है, कोई बात नहीं, मेरा एक तो बच्चा है, दो गाली दे तो देगी, क्या हो गया। अब ये जो कार्य करा रहा है उसको कौन करा रहा है, उसका राग करा रहा है। कौन करा रहा है, भले उस पुत्र को पुत्र से उसको राग है, लेकिन वो पुत्र उसे बार बार गालियां दे रहा है और वो बार बार पड़ोसी के घर पे जाकर के वो रो रही है कि आज मेरी बहू ने ऐसा किया, आज मेरे पुत्र ने ऐसा किया। दुख तो उसको हो रहा है, लेकिन उस पुत्र के प्रति राग को नहीं छोड़ पा रही है। तो मतलब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वो जो राग की जो सामग्री है जो कि दुख देने वाली है, मतलब पुत्र के प्रति जो राग है उसे क्षण क्षण दुख दे रहा है, लेकिन फिर भी वह उस पुत्र के साथ रहने में ही सुख मानती है। आया समझ में। तो इसी प्रकार से संसार का प्राणी जो संसार में दुख देने वाली सामग्री है उसी को सुख देने वाला मानता रहता है और संसार में भटकता रहता है। जैसे उदाहरण, होली आती है, होली आने पर क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर रंग गुलाल डालते हैं, और रंग गुलाल ही नहीं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ भी डालते हैं। बताओ, कीचड़ डालना और कीचड़ दूसरे के द्वारा हमारे ऊपर डाला जाना, उस समय पे सुख होगा कि दुख होगा, अच्छा लगता है कि बुरा लगता है, वो बताओ। वो कीचड़ भले हाथ में लेकर के उस समय पे क्या है, मोह का ऐसा आवेग कि सामने पर वाले पर डाल रहे, लेकिन एक बार उस कीचड़ का स्पर्श होने पर हृदय में ग्लानि का भाव आता है, और जिसके ऊपर गिरा उसको तो ग्लानि का भाव आना स्वाभाविक है। लेकिन वो व्यक्ति जिसके ऊपर जो गिरा डाल रहा है उसकी बात तो छोड़ो, लेकिन जिसके ऊपर गिर रहा है उस होली के रंग के साथ साथ वो कीचड़ से भी लिप्त हो रहा है, और उसके साथ उतना ही नहीं, अनेक अपशब्द गालियां भी बोल रहा है उस समय पे। लेकिन फिर भी क्या, इन सब दुख देने वाली सामग्री के साथ में भी वो सुख मान रहा है। अगर वो सुख नहीं मानता तो वो होली खेलता ही नहीं था, वो छोड़ के आ जाता था। लेकिन वो क्या करता है, उस कीचड़ के साथ में ही सुख मानता है और उस कीचड़ को छोड़ के जाता नहीं। उसी प्रकार से संसार का प्राणी राग द्वेष रूपी कीचड़ में भर उस खेलने के तरीकों में वो जिस सुख मानता है, उसी प्रकार से हम संसारी प्राणी संसार के राग द्वेष रूप दुख देने वाली सामग्री में ही सुख ढूंढते रहते हैं, लेकिन सुख कभी भी मिलता नहीं। एक राजा था, उस राजा ने मुनिराज से पूछा कि मैं मरने के बाद में क्या बनूंगा।
तो मुनिराज ने उसे कहा कि तू मर करके अपने घर के, अपने महल के विष्ठा गृह में एक कीड़ा बनेगा। कहाँ पे? विष्ठा गृह में, अर्थात टॉयलेट में। अपने घर के विष्ठा गृह में, शौचालय में तू कीड़ा बनेगा। अब राजा को चिंता हुई, मैं राजा और मर करके अपने विष्ठा गृह का कीड़ा बनूंगा। उसने अपने पुत्र से कह दिया कि पुत्र, मुनिराज की वाणी असत्य नहीं होती है। मुनिराज ने ऐसा कहा है कि मैं मरने के बाद अपने विष्ठागृह में कीड़ा बनूंगा। तो एक काम करना, तू विष्ठागृह में जाके देखना और उस कीड़े को मार देना, ताकि मुझे उस अशुभ स्थान से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। तब फिर क्या हुआ? राजा मर गया। मरने के उपरांत वो विष्ठागृह में कीड़ा बन गया। राजकुमार जो नया राजा था वो देखने गया, वास्तव में उसने देखा तो वह कीड़ा था। वो कीड़ा कौन था? राजा। राजा का जीव कीड़ा बन गया। वो उसको मारने के लिए उद्यत होता है, लेकिन वो कीड़ा उस मल में वापस घुस जाता है। वो बार बार उसे मारने के लिए उद्यत हुआ, लेकिन बार बार वो कीड़ा उस मल में छुप जाता है। मतलब क्या? वो गंदगी है, लेकिन उस गंदगी में रह करके भी उस गंदगी से निकलने की चाह उस कीड़े में नहीं है, बल्कि उस गंदगी से वो कीड़ा प्रीति कर रहा है, उसमें ही सुख ढूंढ रहा है। उसी प्रकार से हम भी क्या करते हैं? कितनी गंदगी में रहते हैं, कितने राग द्वेष के बीच में रहते हैं। संसार में, संसार के कितना गुस्सादायक है। अगर संसार के भोगों के बारे में स्मरण किया जाए तो वो उस जीव, उस सम्यक दृष्टि जीव को ग्लानि होती है। लेकिन चारित्र मोहनीय का वेग ऐसा होता है, चारित्र मोहनीय का आवेग, उसका उदय ऐसा होता है कि वो उन भोगों में ही सुख की आशा, सुखाभास मान बैठता है और उनसे निकलना नहीं चाहता। इसीलिए बताया कि राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, जो राजा राज भोगती भोगती मरता है वह नरक में जाता है। रागादि प्रगट ये दुख देन तिन्ही को सेवत घिनत चेत। ये जो राग, जो दुख देने वाला है, हम उस राग में ही सुख माने बैठे हैं और बार बार उसी का सेवन करते हैं। एक हीरो आ जाए, क्या करते हैं? जो हमारा हित करने वाला है उसके सानिध्य में जाने में हमें बड़ा कष्ट होता है, लेकिन जो हमारा अहित करने वाला है उसका सेवन करना हमें बड़ा अच्छा लगता है। अगर गांव में कोई मुनि महाराज का संग पधार रहा है तो हमें चिंता हो जाती है। क्या चिंता हो जाती है? सबसे पहली चिंता, चौका लगाना पड़ेगा, है? उनकी व्यवस्था करना पड़ेगा। जो भक्त है वो तो प्रसन्न होता है, लेकिन उन्हीं मुनिराज की जगह अगर आपके गांव में अमिताभ बच्चन आ गया तो है, पूरे कार्यों को छोड़ करके भीड़ भाड़ में, धक्का मुक्की में, चाहे कोरोना भी क्यों ना हो, संक्रमण होना तो बाद में हॉस्पिटल में मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन फिर भी उस भीड़ में जाकर के अमिताभ बच्चन को देखने के लिए जाएंगे। क्या वो अमिताभ बच्चन आपका हित करने वाला था? नहीं था, लेकिन आपने उस अहित करने वाले के साथ में सुख ढूंढा, जबकि सुख प्राप्त नहीं हुआ। और वो मुनि संग आया था, वो आपका हित करने वाला था, लेकिन उनकी तरफ 2 कदम भी हम आगे नहीं बढ़े। तो संसार में जो जिससे सुख प्राप्त होता है उससे तो हम दूर भागते हैं, और जिससे दुख प्राप्त होता है हम उसकी तरफ भागते हैं। अग्नि है, आया समझ में? एक उसने एक सांप को देख लिया और वो सांप से बचने के लिए उसने मार्ग बदल तो दिया, लेकिन वो सांप कहां पर है, कहां पे जाके छुपा है? जिस मार्ग की ओर मेढक बढ़ रहा है उसी तरफ वो सांप है। मतलब वो मेढक किस तरफ जा रहा है? सांप की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है? सांप की तरफ जा रहा है।
सांप उत्तर की ओर है। अब उसे अगर अपने प्राण बचाने हैं मेढक को, तो उसे किस तरफ जाना चाहिए? दक्षिण की ओर जाना चाहिए। अगर वो उत्तर की तरफ बढ़ेगा तो मरेगा कि बचेगा? मरेगा। तो उसी प्रकार से संसारी प्राणी की दशा है कि जिस तरफ दुख है, दुख रूपी सर्प डसने वाला है, वो संसारी जीव राग द्वेष की परिणति के माध्यम से उस मृत्यु रूपी सांप की तरफ ही जाता है और मृत्यु को पास बुलाता है, दुखों को आमंत्रण देता है। इसलिए हमारी मंजिल तो दक्षिण में है, लेकिन हम बढ़ किस तरफ रहे हैं? उत्तर की तरफ। हमारी मंजिल जहां है उससे विपरीत दिशा में हम जब तक आगे बढ़ेंगे, तो बताओ मंजिल पास में होगी कि दूर होगी? इसलिए यही समझना चाहिए कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जब तक कि ये भेद विज्ञान नहीं होगा, तब तक कि तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो, और तब तक आप कितने ही समाधि मरण की भावनाएं कर लो, तब तक आपका समाधि मरण भी नहीं होगा। अब आगे यहाँ पर आचार्य देव बता रहे हैं कि शुभ अशुभ कर्म के फल मजार, रति अरति करे निज पद विसार, आत्म हित हेतु विराग। क्या बता रहे हैं इसमें? शुभ अशुभ बंध के फल मजार, शुभ और अशुभ कर्मों का जो है उसके फल मजार, उसके फल में ये जीव क्या करता है? रति अरति करे निज पद विसार, अपने स्वरूप को भूला करके क्या करता है? जब शुभ फल हो मिलता है, शुभ कर्मों का फल प्राप्त होता है तो राग करता है, और अशुभ कर्मों का फल जब प्राप्त होता है तो द्वेष करता है। और फिर क्या? इतना ही नहीं, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, जो वैराग्य और ज्ञान आत्मा का हित करने वाले हैं। क्या? जो वैराग्य और ज्ञान आत्मा का हित करने वाले हैं, ते लखे आपको कष्ट दान, उनको क्या मानता है? कष्ट देने वाला मानता है। मतलब क्या? मंदिर जाना है? नहीं, नहीं जाया जाता मेरे से तो। करने वाला है, लेकिन हम मंदिर जाने को क्या मानते हैं? दुख का कारण मानते हैं। मंदिर से क्या मिलता है मंदिर जाकर के? लेकिन दोस्तों के साथ में रात को 12-12 बजे तक कट्टे पर बैठना है, ओटे पर बैठना है, तो वहां पर तो आनंद से बैठते हैं। अब बताओ, दोस्तों के साथ बैठने का कोई प्रयोजन आपका सिद्ध हो रहा है? उससे कुछ प्राप्त हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, लेकिन वहां पर घंटों घंटों बैठते हैं। आया समझ में? कहीं पर कोई दान देने का अवसर आता है तो हम क्या करते हैं? अपनी लक्ष्मी को छिपा देते हैं और हम एक पैसा भी दान नहीं करते, जबकि वो दान आत्म कल्याण का कारण था। लेकिन जब अपने बच्चों की शादी आती है, तब 25 लाख, 50 लाख, करोड़, बड़े बड़े पांडाल, जो मेहमान आया उसको सबको एक एक साड़ी, एक एक डिब्बा गिफ्ट का देते हैं, करोड़ों रुपया उसमें बर्बाद कर देते हैं, है ना? क्या उससे आपका कल्याण हुआ है? उससे क्या सुख प्राप्त हुआ? कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। मिथ्या दृष्टि मानता, लेकिन वो सुखाभास है। और गांव में अगर 25 माताजियों का संग आ गया, है ना, शादी है, तो अगर उस शादी में 500 महिलाएं आई हैं, तो 500 महिलाओं को 5-5 हजार की साड़ी दे देंगे। लेकिन अगर 5 माताजी का संग गांव में आया है, उन 5 माताजियों को साड़ी देने का नंबर आएगा तब। अब सोचो,
वो जो 5 साड़ी है, 5 माताजियों को देने के लिए जो 5 साड़ी है, वो 5 साड़ी आपको 5वीं गति देने वाली है, पर हमने वो कार्य नहीं किया। और वो जो 500 महिलाओं को आपने 5-5 हजार की साड़ी दी, वो साड़ी को वो महिला उसके बाद में भी आपको गाली ही देने वाली है कि अरे उस सेठ ने तो इतनी अच्छी साड़ी दी थी, देखो इसने ऐसी साड़ी दी। बताओ, वो साड़ी देना आपके लिए कोई हित का कारण नहीं था, हित का साधन नहीं था, लेकिन उसमें हमने आनंद मना करके वो कार्य किया, और जिससे हमारी आत्मा का उत्थान होने वाला था, वो कार्य माताजियों को साड़ी दान में देने वाला, ये हमने एक उदाहरण दिया। ऐसे अनेक कार्य जो हैं जो हम नहीं कर पाते हैं। पुण्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न कुर्वन्ति मानवः पापस्य फलं नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। जीव पुण्य के फल को तो चाहता है, चाहता कि नहीं चाहता है, लेकिन पुण्य नहीं करता। पुण्य के फल को चाहते कि नहीं चाहते? बताओ, संसार में ऐसा कोई भी प्राणी है जो सोचे कि मैं रोगी हो जाऊं? बोलो, रोगी होना चाहते हो? हैं? गरीब होना चाहते हो? बोलो, दुखी होना चाहते हो? निर्जन होना चाहते हो? अशांत होना चाहते हो? हाँ, उसके बाद में लड़ाई झगड़ा चाहते हो? धनवान होना चाहते हो? है? रोगी होना नहीं चाहते हैं, निर्धन होना नहीं चाहते हैं, अशांति भी नहीं चाहते हैं, लेकिन धनवान होना चाहते हैं। मतलब क्या? पुण्य का फल चाहते हो, लेकिन पुण्य करना नहीं चाहते। पापस्य फल नहीं इच्छन्ति कुर्वन्ति यत्नतः। पाप का फल नहीं चाहते हो, लेकिन फिर भी पाप तो प्रयत्न पूर्वक करते हो। कोई चलते फिरते किसी को भी अच्छे से मधुर शब्दों से नहीं बुलाएंगे, जैसे ए ते तू तुरे करके बुलाएंगे। मतलब पाप का फल नहीं चाहते हो, लेकिन पाप तो कर लिया चलते चलते आपने। चल हम कहीं वॉकिंग करते हैं या फिर बस स्टेशन से घर 2 किलोमीटर दूर है, तो वहां पर 4-5 जगह जो जो मिला वहां पर अपन रुक जाएंगे। आया समझ में? और 5 मिनट खड़े रह करके उससे सुख दुख की चर्चा करेंगे, बात करेंगे। लेकिन उसी मार्ग में भगवान का मंदिर पड़ा तो वहां पर एक दृष्टि भी अपन नहीं डालेंगे। अथवा उसी मार्ग में हमें कोई मुनि महाराज मिल गए तो क्या, अरे नहीं बहुत टाइम हो गया, अभी नहीं खड़ा रह सकता, अभी दर्शन वर्शन करने का टाइम नहीं है, सीधे वहां से चले जाते हैं। कहने का मतलब क्या? पुण्य का फल तो चाहते हो, पुण्य करना नहीं चाहते हो। मुनि महाराज को रास्ते में, मुनि महाराज के लिए रास्ते में गाड़ी नहीं रोकी, लेकिन पाप का फल नहीं चाहते हो, लेकिन पाप यत्न पूर्वक करते हो। क्या? रास्ते में कोई भी पापी रागी द्वेषी जितने लोग मिले सबसे 5-5 मिनट खड़े रह करके बात की, अपनी गाड़ी रोक करके। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जीव शुभ कर्मों के उदय में तो राग करता है, अशुभ कर्मों के उदय में द्वेष करता है। और इतना ही नहीं, आत्मा का हित करने वाले कौन है? ज्ञान और वैराग्य। कौन है? ज्ञान और वैराग्य आत्मा का हित करने वाले हैं। उनको क्या कष्टदायक मानता है। व्रत करो, उपवास करो तो क्या नहीं छूटता है। तंबाकू खाता है इंसान, उसको कितनी बार समझाते हैं तंबाकू मत खा, ये व्यसन कहलाता है, इससे पाप लगता है। दारू मत पी, इससे पाप लगता है। दारू पीने वाला, शराब पीने वाला वो व्यसनी पुरुष नरक में जाता है। उसे समझ में नहीं आएगा, नहीं छोड़ेगा। जिस दिन लीवर खराब हो गया या फिर गाल का कैंसर हो गया, तब फिर क्या करेगा? डॉक्टर उसे बोलेगा कि तंबाकू खाना छोड़ दे, नहीं तो तुझे गाल का कैंसर होगा या आगे कोई भयानक बीमारी होगी। तेरा लीवर डैमेज होने की कगार पे, इसे दारू पीना छोड़ दे। तब डॉक्टर की बात मान करके सब छोड़ेगा।
लेकिन गुरु की बात, गुरु ने जब बोला तब त्याग कर, तो तब त्याग नहीं किया। मतलब क्या, गुरु ने जो त्याग का मार्ग बताया था उसे क्या माना हमने, कष्ट देने वाला माना। आया समझ में? तो आत्महित हेतु विराग ज्ञान, आत्मा का हित करने वाला जो वैराग्य, ज्ञान, त्याग, संयम है, उसे हम क्या मानते हैं, कष्टदायक मानते हैं। लोग बोलते हैं ना, अपना जैन धर्म कम क्यों है, जैन धर्म को पालन करने वाले लोग कम क्यों हैं, दूसरे अन्य धर्मों को पालन करने वाले तो बहुत है। ऐसे प्रश्न उठते कि नहीं उठते? तो कभी भी है ना, क्वालिटी पे जाना, क्वांटिटी की तरफ ध्यान नहीं देना। आया समझ में? क्वांटिटी तो बहुत सारी होती है। अब देखो चींटियां कितनी घूमती रहती है? और मनुष्य कितने दिखते हैं, मच्छर कितने घूमते रहते हैं? लेकिन दूसरे अच्छे जो पशु पक्षी हैं वो कितने मिलते हैं? ऐसे ही एक गोटे में, एक बाड़े में 10 भैंसे रहेंगी, कितनी? लेकिन गाय मुश्किल से 1 या 2 दिखेंगी उनके साथ में। उसी प्रकार से क्वांटिटी पे मत जाओ और क्वालिटी पे जाओ, क्वांटिटी पे नहीं जाना। मतलब अगर हमारी संख्या कम है तो हम किसी से कम है, ऐसा नहीं है। अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो पूरे विश्व में जो सदाचारी लोग, अर्थात जो अपना भारतीय हैं, यहाँ पर सदाचारी हिंदू लोग हैं जो हैं अपने, वो उनकी अपेक्षा अरब कंट्रीज में देखो, सब जगह देखो, क्रिश्चियन, ईसाई, मोमेडन ज्यादा है, भारतीय कम हुए हिंदू धर्म को मानने में। अब वहां पर और मानो उस इस भारत देश में भी मांसाहार करने वाले अधिक है, सदाचारी शाकाहारी कम है। उनमें भी और बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, तो उन लोगों की अपेक्षा जैन धर्म को पालन करने वाले कितने हैं, बहुत मुट्ठी भर लोग हैं। अब हमारी संख्या तो घट गई लेकिन हमारी क्वालिटी नहीं घटी है। इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि आलू प्याज की दुकान, आलू और बैगन की दुकान आपको जगह जगह दिखेगी, लेकिन हीरो की, ज्वेलरी की दुकान कहाँ दिखेगी, मुश्किल से कहीं कहीं पे दिखेगी। उसी प्रकार से हम क्या है, हीरे मोती सोने चांदी के समान, और अन्य जितने भी पापाचार संसार में वो किसके समान है, आलू बैगन गोभी के समान है, जो कि सर्वत्र बिल्कुल सहज सुलभता से प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए हमें आत्महित हेतु विराग ज्ञान, जो व्रत उपवास आदि ज्ञान और वैराग्य का आदि का जो मार्ग है, वह कष्टदायक नहीं मानना चाहिए। तो हम आज इस बंध तत्व विषय जो चर्चा कर रहे थे उसमें यही बताया है कि जो कर्म है 8 प्रकार के हैं। उन 8 कर्मों में 4 घाती कर्म है, 4 अघाती कर्म है। घातिया कर्म तो सभी पाप प्रकृति ही है, लेकिन अघाती कर्मों में उच्च गोत्र, साता वेदनी आदि कुछ पुण्य प्रकृतियां हैं, बाकी नीच गोत्र, असाता वेदनी आदि कुछ पाप प्रकृतियां भी हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, शुभ बंध, शुभ कर्म क्या है, तो क्या होता है, पाप प्रकृति विषयक, पाप का बंध कराने के विषयक जो पाप प्रकृतियां हैं उनका स्थिति और अनुभाग, जो स्थिति अनुभाग बंध है वह अल्प मात्रा में होना। पाप विषय जितनी प्रकृतियां हैं उनका स्थिति अनुभाग अल्प मात्रा में होना, और नवीन पाप प्रकृतियों का स्थिति और अनुभाग घटते जाना, और उसके साथ में संसार का सुख देने वाली और असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होना। फिर क्या होगा, संसारवर्ती सुखों की प्राप्ति होना। इसे क्या कहते हैं, शुभ कर्म। इसे क्या कहते हैं, शुभ कर्म। मतलब पाप का विनाश होना, पुण्य का बढ़ना, और असंख्यात गुणी कर्मों का निर्जरा भी हो जाना, ये सब शुभ कर्म। और लेकिन पुण्य का घटते जाना,
पुण्य संबंधी जितनी प्रकृतियां हैं उनका स्थिति अनुभाग घटना और नवीन कर्म का ज्ञान और वैराग्य क्या है, ये हम कल के सत्र में समझेंगे कि ज्ञान और वैराग्य क्या होता है। कुछ प्रश्न भी कुछ पिछले पद्यों के लिखवाने रह गए हैं तो प्रश्न भी लिखवा देंगे और ज्ञान और वैराग्य की परिभाषा वो भी हम कल समझेंगे। आज इतना ही। किसी का कोई प्रश्न है क्या? किसी का कोई प्रश्न नहीं है? चलो ठीक है, प्रश्न नहीं है तो अपन यहाँ पर ही विसर्जन करते हैं स्वाध्याय का। और कल आपको कुछ प्रश्न उत्तर लिखवाए जाएंगे। आज हमने बंध और संवर्ग विषय कुछ समझा है, इसको और कल प्रकाश इस पे डालेंगे और कल निर्जरा के बारे में समझेंगे। इस जीव, क्योंकि अपन क्या अभी जीव की प्रत्येक तत्व के प्रति जो विपरीत मान्यता वो समझ रहे हैं कि जीव तत्व के प्रति विपरीत मान्यता अपन ने समझी, उसके बाद अजीव के प्रति विपरीत मान्यता, फिर आश्रव के प्रति, आज अपन ने बंध के प्रति भी समझी है। अब कल संवर्ग निर्जरा के बारे में भी जीव क्या विपरीत मान्यताएं रखता है ये अपन कल के विषय में समझेंगे। जिनवाणी जिनवाणी के ज्ञान। अच्छा, किसी का प्रश्न है क्या? अच्छा, जिनवाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो सोवाणी मस्तकम सुनाए। नमस्ते मनीश्री, नमस्ते नमस्ते।